मोतीचूर के लड्डू तो आप सभी ने खाए ही होंगे, लेकिन आपके साथ शेयर कर रही हूँ मोतीचूर के मोदक की बहुत ही आसान और एकदम झटपट बनने वाली रेसिपी। झटपट से ये मोदक आप बनाकर तैयार कर सकते हैं और गणपति बप्पा को इनका भोग लगा सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं मोतीचूर के बहुत ही आसान और झटपट बनने वाले मोदक। ये जो मोतीचूर के मोदक होते हैं, इनका सेम प्रोसेस मोतीचूर के लड्डू जैसा ही होता है। जिस तरह से आप मोतीचूर के लड्डू बनाकर रेडी करते हैं, उसी तरह से हमें यहाँ पर मोदक भी बनाने होते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बड़े से बोल के ऊपर छन्नी रखकर इसमें ऐड कर दिया है 5 चम्मच बेसन, और बेसन को छन्नी में डालकर इस तरह से छान लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 5 चम्मच बेसन और छन्नी में ऐड किया है और इसे भी इसी तरह से छान लिया है। बेसन को हम यहाँ पर इस तरह से छान कर लेंगे। मोतीचूर के मोदक बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक बोल में इस तरह से बेसन को पहले छानना है और फिर इसमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बेसन का एक पतला सा बैटर बनाकर तैयार करना है। जब आप बैटर बनाएं तो आप इसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और इसे इस तरह से मिक्स करते जाएं। अगर आप बेसन में पहले ही बहुत सारा पानी ऐड कर लेंगे तो इसमें लम्स बन सकते हैं, यानी कि इसमें थोड़ी थोड़ी गुठलियाँ सी हो सकती हैं। हमें यहाँ पर बेसन का लम्स फ्री बैटर बनाकर तैयार करना है, इसलिए आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें और मिक्स करते जाएं तो एकदम लम्स फ्री बैटर बनकर तैयार होगा। मोतीचूर के मोदक बनाने के लिए आपको यहाँ पर कुछ और ऐड नहीं करना है, सिर्फ बेसन में इस तरह से पानी डालकर इसका एक बैटर ही तैयार करना है। और यहाँ पर आपको इसमें कुछ भी नहीं ऐड करना है, सिर्फ पानी और बेसन को ही एकदम अच्छे से मिक्स करके इसका बैटर तैयार कर लेना है। यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बेसन को अच्छे से मिक्स करते हुए इसका एक गाढ़ा बैटर बनाकर तैयार कर लिया है। इसमें बिल्कुल भी गांठें नहीं बनी हैं और यहाँ पर ये अभी बैटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमारा यहाँ पर पतला बैटर बनकर तैयार हो गया है। बैटर बनकर तैयार हो जाए तब आप इसे 2 से 3 मिनट तक इस तरह से लगातार चलाते हुए अच्छे से फेंट लें। यहाँ पर बैटर की कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए आपको एक चम्मच लेनी है और चम्मच को इस बैटर में इस तरह से डिप करना है और फिर जो चम्मच का सरफेस है उसके ऊपर इस तरह से एक लेयर बैटर की बननी चाहिए और फिर धीरे धीरे बैटर इस पर से गिरना चाहिए। इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें मोतीचूर बनाने के लिए इस बैटर की रखनी है। मोतीचूर मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर मोतीचूर बनाना है। तो मोतीचूर का बैटर बनाकर मैंने कवर करके साइड में रख दिया है। अब हम यहाँ पर बना लेंगे चाशनी। तो मैं चाशनी बनाने के लिए गैस पर कोई कढ़ाई या पैन रखेंगे, इसमें ऐड कर देंगे 1 कटोरी चीनी, साथ में 1 कटोरी पानी ऐड करके यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और यहाँ पर इसे तब तक पकाना है ऐसे चलाते हुए जब तक कि अच्छे से चीनी मेल्ट ना हो जाए। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाए फिर आप इसमें फूड कलर या फिर केसर के धागे ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इलायची पाउडर या फिर इलायची के दाने को कूट कर ऐड कर सकते हैं अगर आपको फ्लेवर पसंद हो तो। मैंने यहाँ पर 2 चुटकी फूड कलर ऐड कर दिया है, ये ऑरेंज फूड कलर है। तो यहाँ पर इसे ऐड करके अच्छे से मिक्स कर देंगे और आप देख सकते हैं कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो बस चीनी के मेल्ट होने तक ही हमें इसे पकाना है। अब गैस से कढ़ाई को उतार कर प्लेटफॉर्म पर रख लेंगे। गैस पर एक छोटी सी कढ़ाई रखी है मैंने, इसमें ऐड कर दिया है देसी घी। मैं ये मोतीचूर देसी घी में बनाने वाली हूँ, आप चाहें तो तेल में बना सकते हैं, आधा घी ऐड करके भी बना सकते हैं। जैसे भी आपको पसंद हो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर तेल या घी ले सकते हैं। घी को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं यहाँ पर जो बैटर बनाकर तैयार किया था उसको एक पैकेट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने दही का पैकेट लिया है, इस दही के पैकेट को इस तरह से अच्छे से बैटर डालकर पैक कर देंगे। और मोतीचूर बना रहे हैं तो हम एकदम छोटी छोटी मोती जैसी यहाँ पर बूंदी बनाकर तैयार करेंगे, जिसे मोतीचूर कहते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक दही के पैकेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से पैकेट को एकदम अच्छे से पैक कर दिया है मैंने और फिर यहाँ पर कैंची से इस तरह से इसके एक कॉर्नर को बिल्कुल छोटा सा कट करेंगे, जिससे कि एकदम छोटी छोटी मोतीचूर बनकर तैयार हो। आप यहाँ पर अगर इसे थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हैं तो किसी बूंदी झारा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से बहुत ही छोटी सी बूंदी बनकर तैयार होती है, जिससे कि जो मोदक बनेंगे वो देखने में बहुत ही बढ़िया लगेंगे और ऐसा लगेगा कि आपने मोतीचूर के जो मोदक हैं वो बाहर से मंगाए हैं। मोतीचूर को फ्राई करने के लिए घी को हमें एकदम अच्छे से गर्म रखना है, जिससे कि जब हम इस तरह से बैटर को डालें घी में तो एकदम अच्छे से ये जो मोतीचूर है वो फ्राई हो जाए। और पैकेट को थोड़ा सा इस तरह से दबाते हुए धार बनाकर जब आप ऐसे घुमा घुमा बैटर डालेंगे तो इसके गोल गोल मोती से बनकर तैयार होंगे। मतलब एकदम छोटा छोटा मोतीचूर बनकर तैयार होगा और इससे बने हुए मोदक तो ऐसे लगेंगे जैसे आपने बाहर से मंगा कर रखे हों। घर पर बनाए हुए तो बिल्कुल भी नहीं लगते हैं, एकदम बाजार जैसे बनकर तैयार होते हैं। यहाँ पर हमें बूंदी को एकदम इसमें से खन खन की आवाज़ आने तक फ्राई करना है। जब आप इसे स्टर करेंगे, मतलब आप इसे इस तरह से थोड़ा सा मिक्स करेंगे तो आपको इस तरह से पता चलेगा कि इसमें से खन खन की आवाज़ आने लगती है जब बूंदी अच्छे से फ्राई हो जाती है। और
जैसे ही सारा मोतीचूर घी की ऊपरी सतह पर इस तरह से तैर कर आ जाए और इसमें से एक झाग बनना बंद हो जाए, मतलब बहुत कम झाग बन रहे हो, तब आप इसे घी में से निकाल लें। हमने यहाँ पर एकदम छोटा मोतीचूर बनाकर तैयार किया है, तो इसे निकालने के लिए आपको छन्नी का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही छोटा मोतीचूर है। तो बड़े छेद वाले झारे से आप निकालेंगे तो थोड़ा सा निकलेगा और फिर थोड़ा घी में ही रह जाएगा। ऐसे आपको बहुत टाइम लगेगा निकालने में। तो इस तरह से किसी चमचे की हेल्प से आप इसे घी के साथ ही छन्नी में डालते जाएं और इस तरह जो घी होगा वो कढ़ाई में रह जाएगा और सारा ही मोतीचूर छन्नी में से अच्छे से छन कर निकल आएगा। जब आप बैटर को इसमें डालेंगे मोतीचूर बनाने के लिए, तो घी का टेम्परेचर अच्छा गर्म होना चाहिए और फिर जैसे ही आप बैटर को इसमें डाल दें, फिर गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखकर यहाँ पर मोतीचूर को फ्राई करना है। एकदम अच्छे से फ्राई हो जाता है और बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहता है। यहाँ पर इसका कलर भी हल्का सा गोल्डन सा होने लगा है, तब तक मैंने इसे फ्राई कर लिया है। और जैसे ही मोतीचूर इस तरह से हल्का सा गोल्डन हो जाए, फिर आप इस तरह से किसी बड़ी छन्नी का इस्तेमाल करके मोतीचूर को घी में से छान कर निकाल लें। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसे फ्राई कर लिया है और एकदम छोटा छोटा मोतीचूर बनकर तैयार हो गया है। जैसा कि मार्केट में जो मोतीचूर के लड्डू आते हैं उसमें जो मोतीचूर होता है, सेम उसी तरह का। अब यहाँ पर इसे छन्नी के साथ ही किसी प्लेट में रख देंगे और जो घी बचा हुआ है कढ़ाई में, उसमें बैटर डालकर इस तरह से फिर से हम मोतीचूर बनाकर तैयार कर लेंगे। सेम प्रोसेस के साथ हमें यहाँ पर सारे ही बैटर से इस तरह का मोतीचूर बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसी तरह से सारे ही बैटर से मोतीचूर बनाकर तैयार कर लिया है और बहुत ही छोटा सा मोतीचूर बनकर तैयार हुआ है। तो देखा फ्रेंड्स आपने कि मोतीचूर बनाना कितना आसान है। बहुत ही आसान और झटपट रेसिपी है मोतीचूर बनाने की। अगर आपको बप्पा के लिए कुछ अलग सा यूनिक सा बनाना है तो आप एक बार इस तरह से मोतीचूर के मोदक बनाकर बप्पा को भोग लगाइए। मोतीचूर बनकर तैयार हो गया है। जो हमने रखी चीनी को पानी में मिक्स करके रखा हुआ था, उसमें ये मोतीचूर ऐड करके अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे और इस कढ़ाई को उठाकर गैस पर रख देंगे। गैस का फ्लेम लो रखकर यहाँ पर इसे लगातार चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक इसमें जो चीनी का जो पानी दिख रहा है वो अच्छे से इस मोतीचूर के अंदर एब्जॉर्ब ना हो जाए। इस तरह से जब ये मोतीचूर ड्राई हो जाएगा, मतलब अच्छे से चीनी के पानी को सोख कर लेगा, तब तक हम इसे इस तरह से मिक्स करते रहेंगे। और यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कढ़ाई को छोड़ने लगा है, तब तक यहाँ पर इसे इस तरह से चलाते हुए पका लेना है। मोतीचूर एकदम अच्छे से फूलकर इसके मोती थोड़े से बड़े हो गए हैं अपने पहले के साइज से, तो इसी तरह से हमें तब तक इसे पका लेना है। चीनी का जो मीठा पानी है वो इसके अंदर एकदम अच्छे से घुस जाना चाहिए, तब तक के लिए इसे इस तरह से पका लेंगे। अब यहाँ पर ये जो मोतीचूर है इसका एकदम अच्छे से मिक्सचर तैयार हो गया है, तो इसे एक बड़ी थाली या प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे इस तरह से थोड़ा सा फैलाकर हल्का सा ठंडा कर लेंगे। मतलब इसे इतना ठंडा कर लेंगे जितना कि आपके हाथ इसकी गर्माहट को सहन कर सकें। तो यहाँ पर ये मिक्सचर ठंडा हो गया है, हल्का सा गुनगुना है, तो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं काजू और बादाम को क्रश करके अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। आप यहाँ पर इस मिक्सचर में खरबूजे के बीज भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप काजू और बादाम के साथ ही अपनी पसंद के और भी ड्राई फ्रूट्स को क्रश करके इस मिक्सचर में ऐड कर सकते हैं। जब ड्राई फ्रूट्स को छोटा छोटा काट कर इस मिक्सचर में ऐड करके मोदक बनाते हैं या फिर लड्डू बनाते हैं, तो लड्डू या मोदक को खाते टाइम जो क्रंच मुंह में आता है ना, वो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो आप इस तरह से ड्राई फ्रूट्स को इसमें कट करके ऐड जरूर करें। अगर नहीं पसंद है तो स्किप भी कर सकते हैं। काजू बादाम को अच्छे से मिक्स करके मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पोर्शन मोदक मोल्ड में इस तरह से सेट करके इसे प्रेस कर दिया है। और प्रेस करने के बाद जो एक्स्ट्रा मिक्सचर है उसको मोल्ड में से हटा देंगे और अच्छे से इसको शेप देंगे और इस तरह से हमारा मोदक बनकर तैयार हो जाता है। आप चाहें तो यहाँ पर इसी तरह से लड्डू भी तैयार कर सकते हैं, इस मिक्सचर को मोदक का शेप भी दे सकते हैं। पर इस तरह से बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मजेदार, झटपट बनने वाले इंस्टेंट मोदक बनकर तैयार हो जाते हैं, जिन्हें हमने मोतीचूर से बनाकर तैयार किया है। देसी घी से बनने वाले इंस्टेंट मोदक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप चाहें तो इन्हें इस तरह से मोदक मोल्ड में डालकर बना सकते हैं या फिर आप इन्हें हाथ से भी शेप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक मोदक बनाकर तैयार कर लिया है। सेम तरीके से बाकी के सभी मोदक बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर दूसरा मोदक भी आपको बनाकर दिखा दिया है। बहुत ही आसान है इसे बनाना। अगर आप मोदक मोल्ड से बना रहे हैं तो फिर इन्हें बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ही झटपट और आराम से बनकर तैयार हो जाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर फटाफट से झटपट से सारे मोदक बनाकर तैयार कर लिए हैं। लग रहे हैं ना एकदम मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी। तो चलिए जाइए, इसी तरह से आप भी ये मोतीचूर के मोदक एक बार ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय।